अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक अजीब सी सूरत हाल चल रही है। माजी में कभी भी ये 72-73 साल में कभी भी ये सूरत हाल नहीं आई, लेकिन ये सूरत हाल का कुछ हिस्सा उस वक़्त सामने आया था जब मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। उस पस मंज़र में देखा जाए तो सूरत हाल की तशरीह इस तरह की जा सकती है जो अभी है। मुज़ाकरात की बात चल रही है, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं और वो मुज़ाकरात हो नहीं रहे। मुज़ाकरात पर बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लगता यह है कि बात कहीं फंसी हुई है। इस पर कुछ बातें करके लोगों से, मुतल्लिका लोगों से, और कुछ सोच विचार करके जो सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ वो कुछ इस तरह है। जो मुज़ाकरात पीटीआई करना चाहती है और जो मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हुकूमत ये मुज़ाकरात करना चाहती है कि भाईजान आप जो हैं, जो आइंदा का इलेक्शन है उस वक़्त तक अपना एहतजाज ख़त्म करें। आप एहतजाज किसी भी सूरत में कर रहे हैं उसको रोकें। जब आपकी इलेक्शन की बारी आएगी तो आप उसमें आपकी पार्टी खड़ी हो जाए, लेकिन आप तो चूंकि सज़ा याफ्ता हैं तो आपके बारे में तो अलहदा से सोचा जाएगा और पीटीआई के बारे में अलहदा से सोचा जाएगा। अब पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और आपका मुस्तकबिल क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि एक जैसा हो। यानी कि एक जैसा होने का मतलब है कि पीटीआई भी आपकी, चूँकि आप जेल में हैं, आप सज़ा याफ्ता हैं, तो आप भी सियासत से बाहर और पीटीआई भी बाहर। तो ये वाला पैकेज जो है इस पे बात होगी, इस पे तो बात नहीं हो रही, और इसी वजह से नहीं हो रही कि इस पे बात आगे टूटती है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हुकूमत मान ले कि चलो ठीक है, तुम इलेक्शन चाहते हो ना, हम इलेक्शन करवाएंगे, वक्त से पहले भी करवा देते हैं, लेकिन उसमें सज़ा याफ्तों की गुंजाइश नहीं हुई। तो अगर नहीं है तो जाहिर है कि इमरान खान तो नहीं मानेंगे। तो पीटीआई तो और कोई चीज़ है ही नहीं, इमरान खान है। जो इमरान खान मांगेगा अगर वो नहीं होगा तो फिर वही होगा ना जो हो रहा है, यानी इंतशार। अब इस इंतशारी सूरत में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है मईशत की, उसका क्या हाल है वो अलग से एक सब्जेक्ट है। आज इसके सियासी रुख पे जो अगर बात करें कि क्या हो रहा है, तो वो ये हो रहा है कि अगर आप कोई भी बड़ा कानूनी कदम उठाएंगे, और कानूनी कदम दो किस्म के हैं कि आपने जिस तरह 27वीं तरमीम की, दूसरा कि आप कवानीन को जिन लोगों पर इल्ज़ाम है और उन पर साबित हो चुका है कि उन्होंने सज़ा के लिए जो फिट सूरत हाल है वो पैदा की है हमारे लिए। ये जो कश्ती है यहाँ फंस गई है मुज़ाकरात की। यहाँ पे अब ये नहीं हो सकता कि आपके मुतालबे के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं और उस इलेक्शन के नतीजे में आप जीत कर आएँ। ये सूरत हाल पैदा नहीं हो रही। हुकूमत जो है वो ऐसे इलेक्शन क्यों करवाएगी? अगर हुकूमत कहती है कि चलो इलेक्शन हम करवाते हैं और फेयर प्ले के साथ चलते हैं, बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन जाहिर है आप नहीं होंगे उस इलेक्शन में, यानी कि आपका वज़ीर आज़म बनने का आइंदा का कोई चांस नहीं। तो क्या मुज़ाकरात फिर किस पे हो रहे हैं? मुज़ाकरात क्या इस पे हो रही हैं कि भाई साहब आप इस मुल्क से चले जाएं? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतशार कम करके उसके बाद जो है बाद की सूरत हाल में पीटीआई से मुज़ाकरात कर लेंगे। तो क्या इमरान खान मानेंगे कि मेरे बग़ैर पीटीआई जो कि एक पार्टी है उससे मुज़ाकरात करें और उसका एजेंडा एक ही हो, और वो ये है कि फेयर इलेक्शन करवा दें? क्या ये वाले मुज़ाकरात भी पीटीआई या इमरान खान तस्लीम करेंगे? ज़ाहिर है कि वहाँ भी नहीं करेंगे। तो वो डेडलॉक जो तारीख़ में सिर्फ़ एक दफ़ा पहले आया वो अब आ गया, और वो है बांग्लादेश की सूरत हाल वाला। तो ऐसी सूरत में अब निकलने का रास्ता क्या है? निकलने का रास्ता तो सिर्फ एक है कि एक नेशनल रिकन्सिलिएशन किया जाए।
नेशनल रिकन्सिलिएशन पे हमने बातें की लोगों के साथ कि भाई नेशनल रिकन्सिलिएशन जो है इसकी राह में क्या रुकावट है। जाहिर है नेशनल रिकन्सिलिएशन जब भी होता है तो मिनिमम जो दोनों तरफ से मिनिमम डिमांड्स होती हैं उन पे गौर किया जाता है। हुकूमत की तरफ से मिनिमम डिमांड ये है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हों। इमरान खान की तरफ से मिनिमम डिमांड ये है कि मेरी सज़ा ख़त्म करें और इलेक्शन करवाएं, और इमरान खान उसमें जीते या नहीं जीते इस पे तबसरा नहीं हो सकता। जाहिर है इमरान खान की मिनिमम डिमांड अगर मान ली जाती है तो जाहिर है कि ये जो हुकूमत अब मौजूद है इसकी जो पार्टियां हैं वो तो नहीं आएंगी फिर इलेक्शन में जीत कर, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी डिमांड मान ली जिनको वो मिनिमम डिमांड समझते हैं, कहते हैं। अब वो तो फिर मैक्सिमम डिमांड मानी जाएगी ना उनकी कि मुझे भी मेरी सज़ा भी ख़त्म करो, इलेक्शन भी करवाओ, इलेक्शन में मुझे भी जितवाओ और मुझे हुकूमत भी करने दो। और ये हुकूमत क्या कह रही है कि नहीं, इन चारों में से कोई बात नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता आइंदा जब भी इलेक्शन हो और अगर आप जेल से बाहर हों तो आप इलेक्शन लड़ लीजिएगा। इस सूरत हाल में इंतशार ख़त्म होने का कोई तरीक़ाकार नहीं है और उसकी एक वजह है सिर्फ, वो ये कि इमरान खान जेल में रहकर भी इंतशार पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसी सूरत हाल जो थी वो ये भी उस वक़्त थी जब शेख मुजीबुर रहमान जो था वो कहता था कि मैं जेल में हूँ, मुझे छोड़ो। आपको याद होगा कि जब भुट्टो जीत गए तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात की, हालांकि वो कैदी थे। तो फिर उस वक़्त उनको छोड़ा गया और उस दौरान आपको याद होगा कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस दौरान उनको छोड़कर उन्हें कहा गया कि आप जाएं। वो जो चले गए और फिर उसके बाद बांग्लादेश तस्लीम नहीं हुआ था। इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भी बात हुई इस पर, लेकिन मामलात हल नहीं हुए। इसी तरह का मामला अब है कि जो मामलात हैं वो हल नहीं हो पा रहे। एक तरफ से डिमांड इलेक्शन करवाओ, मेरे जीतने के रास्ते न रोको और आप लोग जाओ और जल्दी कराओ इलेक्शन। दूसरी तरफ से ये है कि इलेक्शन तो टाइम पे होंगे और आप सज़ा याफ्ता हैं तो आप इलेक्शन में नहीं होंगे। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड जमात है, उनके इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर अंधेरा ही है ना पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए। अब इस अंधेरे से निकलकर नेशनल रिकन्सिलिएशन किसके दरमियान हो सकती है? ये जो कहा जा रहा है कि मुफाहिमत होनी चाहिए, तो नेशनल रिकन्सिलिएशन करने का तो एक ही तरीका है कि कोई नया तरीका निकाला जाए, और वो नया तरीका जो है वो उन सबको काबिल कबूल हो जिनको इलेक्शन लड़ने के लिए की इजाज़त होगी। तो फिर -1 हो जाता है। अब -1 एक तरफ और इंतशार दूसरी तरफ। इस इंतशारी सूरत हाल में ये हुकूमत कोई बड़े फैसले भी नहीं कर पा रही। अब हुकूमत को तो बड़े फैसले करना लाजिम है। क्यों? क्योंकि एक नया दुनिया का एक नया जो है ना रविश दुनिया में वो सामने आ रही है। वो ये आ रही है कि जो स्टेट्स G7 के मेंबर नहीं हैं या फिर वो रशियन चाइनीज़ ब्लॉक में नहीं हैं और ब्रिक्स में भी वो अभी पूरी तरह दाखिल नहीं हुई, उन स्टेट्स का मुस्तकबिल का स्टेटस क्या होगा, उसका सियासी स्टेटस क्या होगा, और दुनिया के साथ दीगर ब्लॉक्स के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं माशी और सियासी भी, उसका क्या सूरत हाल होगी। एक बात याद रखें, जब तक इसका हल नहीं निकलता, ना पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, ना पाकिस्तान में कोई और ऐसा सियासी बड़ा फैसला होने वाला है जो कि इन ब्लॉक्स के साथ मुज़ाकरात के बाद ही हो सकता है। इस सूरत हाल में जो कौमी मुफाहमत है वो किसके दरमियान होगी? स्टेटस को लगता है कि कायम रहेगा। जो अब की सूरत हाल है ये लगता है कि ये तूल खींचेगी, ये तूल की तरफ जाएगी, ये जारी रहेगी। इस सूरत हाल में मईशत का क्या होगा? अब क्या पाकिस्तान को एक ऐसे माशी प्लान की ज़रूरत नहीं कि अगर इंतशार भी जारी रहे और लोग जेल में भी हों और एक पार्टी जो है वो एहतजाज में भी हो, तो इस तरह
जो पाकिस्तान अपना नया माशी प्लान बनाए और जिसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, एमरजेंसी में इसकी ज़रूरत है, तो वो माशी प्लान भी क्या बन सकता है? तो पाकिस्तान दो तरफ से फंसा हुआ है, सियासत में भी, मईशत में भी। इससे निकलने के लिए मुफाहमत चाहिए, तो वो किन लोगों के दरमियान होगी? इस पे शुरुआत हो सकती हैं। और इस पे शुरुआत के बारे में जिससे भी हमने पूछा, तो वो ये तजवीज़ करते हैं कि ये जो हुकूमत है, ये एक डेडलाइन दे मुफाहमत के लिए, वो टेक्नोक्रेट्स के दरमियान हो, हुकूमत के साथ हो, और जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ हो, एक नया प्लान जिसमें मईशत की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो, उसके बारे में ज़्यादा बात हो, और पाकिस्तान के लिए इस मौजूदा आलमी सूरत हाल में, ब्लॉक्स की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कोई आगे बढ़ने का रास्ता निकले और फोकस इस पे हो, और बाकी जो हो रहा है इसको इसी तरह रहने दो जो कि है। आपको कौन सा प्लान पसंद है इसमें से? आप इसके बारे में कुछ लिखिए, कुछ कहिए और रिस्पॉन्ड कीजिए कि इन तीनों सूरत हालों में से कौन सी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए मुवाफिक हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।